अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक वैसा वाक़या शेयर करूँगी जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत गहरा सबक मिलेगा इस वाक़ये से आपको। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपने वाक़ये की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक वाक़या पढ़ा। एक शख्स लिखता है कि हम एक नीम सहराई इलाके में सफ़र कर रहे थे। टांगे पर हम जा रहे थे कि कुछ फासला तय करने के बाद वहाँ का मौसम ख़राब होने लगा। काले बादल छा गए। यूं लगा जैसे कुछ ही देर में आंधी और तूफ़ान आ जाएगा। वो कहते हैं कि हम कहीं रुक गए। हम आगे जाने से हमने खुद को रोक लिया क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। हवा चलना शुरू हो चुकी थी और ऐसे लगता था कि काफ़ी तेज़ आंधी आ जाएगी। वो कहते हैं कि टांगे वाला जो था वो उसी इलाके में रहने वाला था। उसने कहा कि अब हम मज़ीद सफ़र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि यहाँ इस इलाके में जब आंधी या तूफ़ान आता है तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और मौसम के हालात भी यही बता रहे हैं कि आज एक बहुत शिद्दत का तूफ़ान आएगा। वो कहते हैं कि हम रुक गए। थोड़ी देर के बाद जब हवा तेज़ चलने लगी तो हम एक दरख्त के नीचे जाने लगे कि हम वहाँ पनाह ले सकें। तो टांगे वाले ने हमें रोक दिया। उसने कहा, देखें आप इस तूफ़ान में दरख्त के नीचे मत जाएं। क्यों जा रहे हैं आप दरख्त के नीचे? तो मैंने उनसे कहा कि हम दरख्त के नीचे पनाह ले लेंगे, हवा कम लगेगी। उसने कहा कि इस जगह पे जब तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ लेता है, तो ये इन दरख्तों को उखाड़ देगा, इससे आपकी जान को ख़तरा है, कोई चीज़ आपके ऊपर गिर जाएगी। तो वो फिर कहने लगा कि मैंने उससे पूछा, फिर हम क्या करें, किधर पनाह लें ताकि हम खुद को महफूज कर सकें? तो उसने कहा, इसका एक ही तरीका है कि आप ज़मीन पर मुंह के बल लेट जाएं, और जब आंधी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो खड़े नहीं होना, मुंह के बल लेट जाना है। वो कहते हैं कि हम थोड़ी ही देर के बाद जब तूफ़ान शिद्दत इख्तियार करने लगा, हम ज़मीन पर मुंह के बल लेट गए। तूफ़ान आया, काफ़ी शदीद तूफ़ान था। दिल भी बहुत घबरा रहा था। दरख्त उड़ उड़ के गिर रहे थे। हर चीज़ ऐसे था जैसे सब कुछ दरम बरम हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहे। जब तूफ़ान गुज़र गया तो हम उठे और टांगे वाले के पास आए। तो हमने उससे पूछा कि भाई इसमें क्या इतना लॉजिक था? अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। ये तुमने कहाँ से ये बात सीखी कि हम ज़मीन पे मुंह के बल लेट जाएं? तो उसने कहा कि ये कुदरत का बड़ा ज़बरदस्त कानून है कि जब आंधी और तूफ़ान शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन पर मुंह के बल लेट जाएं, ताकि तकरीबन आप ख़ुद को महफूज कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आंधी जब आती है, तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ देता है, लेकिन घास फूस वैसी की वैसी रहती है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसमें हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बड़ा गहरा सबक है कि जब आप पे मुश्किल वक्त आ जाए, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए आपकी ज़िंदगी में, हालात ख़राब होने लगें, उस वक्त ख़ुद को नीचे कर लें, झुका लें, ज़मीन पर मुंह के बल लेट जाएं, झुक जाएं, मतलब ख़ुद को नीचा कर लें। क्योंकि अगर आप दरख्तों की तरह अकड़ कर सीधे खड़े रहेंगे तो आंधी आपको उखाड़ देगी, आपको गिरा देगी, आपको धर्म भरम कर देगी। तो इसमें हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत गहरा ये सबक है कि तूफ़ान का सामना करने से बेहतर है कि आप उस वक्त खुद को नीचा कर लें और अपना झंडा चुपके से, खामोशी से, एहतियात से नीचा करें और तूफ़ान गुज़रने का इंतज़ार करें। बाकी वक्त तो सारा आपका है।
آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کبھی بھی آندھی اور طوفان کا سامنا کرنے کی بجائے اس وقت خود کو خاموش کر لیں گے، جھک جائیں گے، نیچا کر لیں گے۔ باقی زندگی ساری پڑی ہے، باتوں کا جواب دینے کے لیے بھی اور دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے بھی، لیکن شدت میں ہمیشہ خاموش رہیں، سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔